हाय फ्रेंड्स, आप सभी को फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले देखने के लिए। और साथ में हम अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक देंगे, आप वहां से जुड़कर जो भी डाउट हो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं या वीडियो में कमेंट करके जो डाउट आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है संधि। संधि पे हमारा पार्ट 2 है। संधि का मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा पार्ट 2 है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमने हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब पे मैंने वीडियो बनाया हूँ। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा या हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मैंने संधि पे हमने फर्स्ट वीडियो में हमने संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा, संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि में हमने 3 प्रकार बताया था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है, जिसमें संधि के 3 प्रकार बताए थे संधि में। तो मैंने संधि में फर्स्ट प्रकार लिया था स्वर संधि। स्वर संधि के मैंने 5 प्रकार बताए थे। तो उसमें पहले फर्स्ट लिया था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको कराया था वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट में और हम इसका एक्सरसाइज आपको करा दे रहा हूँ। तो मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है वीरांगना। वीरांगना का जो संधि विशेष होगा, मैंने आपको बोला था कि वीरांगना, मैंने यहाँ पे कमजोरी दे रखा हूँ कि इसका कमजोरी क्या है दीर्घ स्वर संधि की। तो मैंने बोला था दीर्घ स्वर संधि की मेरी कमजोरी है आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ाओं की मात्रा और हमारा ये री की मात्रा। यही 4 हमारी कमजोरी है दीर्घ स्वर संधि की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेरे एग्जाम्पल है दीर्घ संधि में। फर्स्ट एग्जाम्पल है वीरांगना। वीरांगना में जो मेरा आपको कमजोरी दिख रही होगी, यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं कि वीरांगना, तो हमारा फर्स्ट बड़ी की मात्रा आ रही है, तो बड़ी की। अब यहाँ पे सोच रहे कि यहाँ बड़ी की मात्रा आ रही है तो यहाँ पे संधि होगी। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। और संधि हमारा तभी होता है जब सार्थक शब्दों का मेल होगा, तभी हमको संधि यही कहता है कि सार्थक शब्द होना चाहिए, तब सार्थक शब्द आने से यहाँ पे जब बड़ी की मात्रा यहाँ पे निकलेगी, यहाँ पे हमारा निकल के आएगा बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा का हमारा निर्माण होता है छोटी ई या बड़ी ई प्लस बड़ी ई या छोटी ई। इसी से हमारा बड़ी क्या मात्रा, बड़ी का चिन्ह हमारा निकल कर आता है। तो हमारा वीरांगना यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वीरांगना। वीरांगना आपको सिखा रहा हूँ कहाँ पे हम संधि कर रहे हैं, हमको कहाँ पे डाउट होगा वहां पूछे। वीरांगना जब यहाँ पे हमारा ये जब हमारा बड़ी का मतलब निकल जाएगा तो हमारा वह यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ से व्यंजन से हमारा जब स्वर अलग होगा तो नीचे हमारा ये हलंत हो जाएगा, यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। अब इधर हमारा बचा रंगना। रंगना तो हमको ये बताइए वो में हम छोटी देंगे या वो में हम छोटी का जब अंतर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा वी। वी इधर होगा। अब यहाँ पे हम इधर का हमारा ये हो गया, और जब इधर हम देंगे यहाँ पे हम छोटी दें या बड़ी दें, तो हमारा यहाँ पे अब छोटी दे रहे हैं ईरांगना। कोई यहाँ पे सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है। यहाँ पे कोई सार्थक शब्द जब नहीं निकलेगा तो हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पे संधि नहीं होगा। तो इसको हम आगे चेक करेंगे, इसको आगे हम अब चेक करेंगे। तो वीरांगना में जब हम आगे चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए आ की मात्रा दिखाई दे रहा है। आ यहाँ पे वीरांगना में आ की मात्रा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीरांगना। तो यहाँ पे हमारा आ की यहाँ पे मात्रा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा आ। अब आपको यहाँ पे जब यहाँ पे वीरांगना आ की जब मंत्र यहाँ पे दिखाई देगा तो यहाँ पे हमारा संधि होगा। तो यहाँ पे आ हमारा संधि किस शब्द से बनकर मिलकर बनता है, तो ओ या आ प्लस आ या ओ, इसी से हमारा आ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा वीर। यहाँ पे हमारा ये मंत्र निकल गया तो यहाँ पे हमारा बस इतना ही बचा वीर। इधर हमारा वीर, इधर हमारा बचा गना। गना बचा इधर हमारा। अब यहाँ पे जब वीर इधर हमारा बचा, जब
उधर से मैं आ के मंत्रा मैंने निकाला, तो यहाँ पे मेरा आ के मंत्र जब निकल गया तो हमारा वीर बचा यहाँ पे। तो जब यहाँ पे मैं आ के मंत्र यहाँ पे दूंगा आ को, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा वीरा। तो वीरा, वीरा कोई हमारा यहाँ पे शब्द सार्थक नहीं निकल रहा है। वीरा यहाँ पे हमारा कोई शब्द सार्थक नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे हम आ का मंत्र न देकर और देंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे और देंगे हम, तो हमारा हो जाएगा वीर। यहाँ पे हमारा हो जाएगा वीर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा वीर। यहाँ पे हम और देंगे, और देने से हमारा यहाँ पे वीर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देंगे, यहाँ पे जब आ देंगे आ, तो हो जाएगा आंगना। आंगना, आंगना, आंगना कोई सार्थक शब्द यहाँ पे हमको नहीं दिखाई दे रहा है। आंगना कोई सार्थक शब्द नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आ ना देकर यहाँ पे मैं अ दूंगा। जब मैं अ दूंगा तो यहाँ पे अंगना, वीर प्लस अंगना। तो वीरंगना का जो संध विशुद्ध होगा वीर प्लस अंगना। वीरंगना का फिर से मैं रिपीट करूं, वीरंगना का जो संध विशुद्ध होगा वीर प्लस अंगना। तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहा हूं। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है देशांतर। देशांतर और हमारे ये रेखांतर, ये दोनों एक ही है। तो इसमें से मैं एक कर रहा हूं देशांतर। दिशांतर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल, इसको कर रहा हूं दिशांतर। तो मैंने बोला हूं कि जब भी दीर्घ स्वर संधि हो तो उसकी कमजोरी होती है आ, बड़ी के मंत्रा, बड़ाओं के मंत्रा, री के मंत्रा। ये हमारे 4 कमजोरी है दीर्घ स्वर संधि की। यहाँ पे आपको कहा दिखाई दे रहा है आ के मंत्रा, बड़ी के मंत्रा, बड़ाओं के मंत्रा और री। तो यहाँ पे हमको एक शब्द हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आ के मंत्रा। यहाँ पे मुझे ये छोटी के मंत्रा दिखाई देता है। छोटी के मंत्रा हमारा दीर्घ स्वर संधि में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे नहीं ध्यान देंगे। हमें आ के मंत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिशांतर आ। यहाँ पे जब आ के मंत्र दिखाई देता है हमारा आ का निर्माण होता है ओ या आ प्लस आया ओ। इसी से हमारा आ का निर्माण होता है। अब यहाँ पे जो हमारा बचा इधर, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारा बचेगा दिस। स के नीचे हमारा हलंत हो जाएगा, क्योंकि व्यंजन से हमारा स्वर निकल गया तो हमारा आधा हो जाएगा दिस। अब इधर यहाँ पे आधा न बचा तो अगर मैं यहाँ पे और दे रहा हूँ, और देने से यहाँ पे हमारा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा दिस। दिस हमारे यहाँ पे हो जाएगा। तो दिस कोई सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है हमारे। जब यहाँ पे मैं और दूंगा यहाँ पे, तो हमारा दिस कोई सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे और न देकर यहाँ पे जब मैं आ देंगे तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा दिशा। अब मेरा आ देंगे देने से हमारे सार्थक शब्द निकल रहा है दिशा। दिशा में यहाँ पे सार्थक शब्द निकल रहा है, यहाँ पे दिशा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आ देंगे तो मेरा आंतर हो जाएगा। आंतर, यहाँ आ देने से मेरा आंतर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे अ देंगे। और देने से हमारे यहाँ पे अंतर। तो दिशा प्लस अंतर, दिशांतर का संधि विच्छेद हो जाएगा दिशा प्लस अंतर। इसका ये हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा दिशा प्लस अंतर। इस तरह से आपको हल करना है, इस तरह से आपको रेखांतर को हल करना है और कमेंट बॉक्स में इसका संधि विच्छेद देना है, संधि करके हल करके देना है। आगे मैं बात करूं अतियु। अतियु नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अतियु। मैं फिर एक बार रिपीट करूँ कि जब भी दीर्घ संधि हो तो हम यहाँ पे 4 कमजोरी यहीं ढूंढते हैं। 4 कमजोरी, आ के मंत्रा, बड़ी के मंत्रा, बड़ाओं के मंत्रा, री के मंत्रा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बड़ाओं के मंत्र, यहाँ पे मुझे कमजोरी यहाँ पे दिख रहा है। तो बड़ाओं का हमारा जो निर्माण होता है छोटी ई या बड़ी ई प्लस बड़ी ई या छोटी, इसी से हमारा आ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मेरा आ का होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आ निकल गया तो हमारे पे अत्ते, यहाँ पे बस हमारा इतना ही बस बचा है और इधर वो बचा है। जब यहाँ पे हम बड़ी का मंत्र निकाल दिया तो यहाँ पे बस अत, इधर वो बचा है। इधर हमारा हो जाएगा अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारे व्यंजन से स्वर निकला है अलग हुआ, तो यहाँ पे अत हो जाएगा और इधर वो हो जाएगा।
अब यहाँ पे खुद देखिए, जब यहाँ पे मैं बड़ी का मात्रा यहाँ पे दूंगा तो अति 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 में हमारा जब भी मात्रा होता है हमारा छोटी का ही मात्रा होता है। अति में जब भी हमारा मात्रा होगा तो मेरा छोटी का ही मात्रा होगा, क्योंकि हमारा संधि कहता है कि सार्थक शब्द निकलना चाहिए, सार्थक शब्द निकलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा छोटी का मात्रा हो जाएगा, यहाँ पे मेरा छोटी हो जाएगा अति। इधर मैं बड़ी का मात्रा बड़ी नहीं दूंगा क्योंकि हमारा यू हो जाएगा, इसलिए जब भी हम यहाँ पे देंगे तो हमारा यू, ये हमारा यहाँ पे अति प्लस यू, तो अति का सन भी शुद्ध हो जाएगा अति प्लस यू। तो इस तरह से आपको हल करना है। तो मैं आगे बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, मुनिंद्र, ये आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल में बात कर रहा हूं मुनिंद्र। तो जो मुनिंद्र में जो हमारा संधि दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारा ये बड़ी का दिखाई दे रहा है, बड़ी क्या। फिर आप बोलेंगे यहाँ पे भी आप यहाँ पे हमारा छोटाओं का मंत्र है, जबकि दीर्घ स्वर संधि में बोलता है कि जब आ के मंत्र हो, बड़ी के मंत्र हो, बड़ाओं के मंत्र हो और री का मंत्र हो तो भी हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है। यहाँ पे मुझे बड़ी के मंत्र दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे बड़ी के मंत्र का जो निर्माण होता है छोटी या बड़ी प्लस बड़ी या छोटी, तो यहाँ पे मेरा बचेगा मुन। नीचे हमारा हलंत हो जाएगा क्योंकि हमारा स्वर से व्यंजन निकला है, व्यंजन से हमारा स्वर अलग हुआ। यहाँ पे द्रव बचा है, केवल इतना ही बचा है। अगर यहाँ पे मैं बड़ी का मात्रा दूं, बड़ी क्या, यहाँ पे मुनि हो जाएगा। तो मुनि में जब भी हमारा मंत्र होता है छोटी का मंत्र होता है, मुनि में हमारा जब भी मंत्र होगा छोटी का मंत्र होगा, तो यहाँ पे मैं छोटी के साथ चले जाएंगे तो मुनि। इधर इंद्र में भी छोटी का ही मंत्र होता है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, किसी के नाम में देख लीजिएगा, इंद्र में छोटी का ही मंत्र होता है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा छोटी का मंत्र इंद्र। इस फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे मैं दो और समझा दे रहा हूँ। ये दोनों भानुउदय और मधुपकार, ये दोनों एक ही एग्जाम्पल है। आपको इसके ये दोनों एग्जाम्पल है, इससे मैं एक दोनों से मैं एक कर रहा हूँ, इसे बुधवार से और मधुपकार से। ये आपको भानुदय और भूतसर, ये दोनों का आपको करके दिखाना है। तो भूतधार, ये मतलब एग्जाम्पल भूतधार। तो यहाँ पे मैं देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारा बड़ी का मंत्र यहाँ पे दिख रहा है। बड़ी क्या आती है, हमारा बड़ी का जो मंत्र का निर्माण होता है छोटाऊ या बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ या छोटाऊ, इसी से हमारा बड़ी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हमारा बच्चा भ के नीचे हलंत और प्लस इधर हमारा बच जाएगा दार। अगर यहाँ पे मैं छोटी के साथ जाऊं तो भू, अगर मैं यहाँ पे छोटी के साथ जा रहा हूं तो भू हो रहा है, छोटी के साथ जाऊं तो भू। तो जब भी हमारा भूतधार में छोटी का नहीं होता, यहाँ पे बड़ी का मंत्र ना होगा, यहाँ पे हमारा जब भी होगा तो ये हमारा पे छोटी का हो जाएगा भू। यहाँ पे हम छोटी के साथ जाएंगे और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे छोटी के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि उद्धार में हमेशा छोटी का ही मंत्र रहता है। इस तरह से मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया। तो भूतधार में क्या हो जाएगा, भू प्लस उद्धार, इसका समझ भू प्लस उद्धार। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूं बधु उपकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आया बधु उपकार, क्योंकि मैं यहाँ पे जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो में आपको मैं समझा दिया हूँ, तो बस आपको मैं यहाँ पे रिविजन के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बधु उपकार, बधुपकार। यहाँ पे मेरा जो संधि दिखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं तो पास में ही संधि देखते हैं कि पास में कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मुझे मिल रहा है
बड़ाऊ की मात्रा में मिल रहा है। तो बड़ाऊ का हमारा निर्माण होता है छोटाऊ या बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ या छोटाऊ, इससे हमारा मिलता है। जब मैं लिख रहा हूँ छोटाऊ या बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ या छोटाऊ, इसी से हमारा बड़ाऊ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा वध, क्योंकि हमारे ये मंत्र निकल जाएगा तो हमारे ध हलंत हो जाएगा, ध हमारा आधा हो जाएगा तो ये वध हो जाएगा प्लस पकार इधर हो जाएगा। तो वध में जब भी हम मंत्र देते हैं तो हमें छोटाऊ का ही मंत्र देते हैं। वध में जब भी हम मंत्र देंगे तो हम छोटाऊ का ही देंगे। यहाँ पे हमारा वधु, वधु में हमारा छोटाऊ का ही मंत्र रहता है। तो वधु, और इधर मैं छोटाऊ का जो मंत्र दे रहा हूँ, अगर इधर मैं बड़ाऊ को मंत्र दूते मैं यहाँ पे शोभा नहीं दे रहा है, सार्थक शब्द नहीं, उपकार को अच्छा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे मैं छोटाऊ को साथ जाऊंगा, यहाँ पे मैं फिर हो जाएगा उपकार। इस तरह से हमारा वधु उपकार का हो जाएगा वधु प्लस उपकार। तो मैं आपको यहाँ पे तीन यहाँ पे दिया, चार यहाँ पे दे रहा हूँ। इसको रेखांतर को सोल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। रेखांतर को भानु उदय को भू सर्व को देना है, इतना ही बस आपको देना है। और यहाँ पे मुनिंद्र को, तो चार ही आपको करके देना है। कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर दीजिए और मैं आगे बात करता हूँ गुण स्वर संधि की। मैं डिफिनेशन लिखूं, इसका डिफिनेशन होता है कि यदि अ या आ के आने के बाद छोटी या बड़ी, छोटाऊ या बड़ाऊ और री स्वर आए तो इनके मिलने से ए ओ और का निर्माण होता है। उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। मैं रिपीट करूं, यदि अ या आ के आने के बाद छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ और री स्वर आए तो इनके मिलने से ए ओ और अर का निर्माण होता है। जैसे बोले अ या आ के आने के बाद, या ई या छोटी या बड़ी, या छोटाऊ या बड़ाऊ, या री स्वर आए तो इनके मिलने से ए ओ और अर का निर्माण होता है। जिसमें आपको समझाऊं, जैसे इसे मैं पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। अ या आ प्लस छोटी या बड़ी बराबर ए। यही बोला था कि अ या आ के आने के बाद छोटी या बड़ी, या छोटाऊ या बड़ाऊ, या री स्वर आए तो इनके मिलने से ए ओ और का निर्माण होता है। फिर आगे बोलूं कि अ या आ प्लस छोटाऊ या बड़ाऊ के मिलने से ओ का निर्माण होता है। और ओ या आ प्लस री के मिलने से हमारा और का निर्माण होता है। इसका मैं पहचान बताऊं आपको, पहचानने का तरीका।
इसका पहचानने का तरीका यही है कि इस पे एक मात्रा होगा, ए की मात्रा होगा, ओ की मात्रा होगा और इस पे इधर से जो हमारा चिरैया र इसको बोलते हैं, मतलब आधा र उस ऊपर बोलते हैं, यही हमारा इसको और बोलते हैं। यही हमारा इसका गुण स्वर संधि का पहचानने का तरीका है। पहचान या कमजोरी आप यहाँ पे एक भाषा में, आप सरल भाषा में लिख सकते हैं। तो फिर एक बार रिपीट करूं, यदि अ या आ के आने के बाद ई छोटी या बड़ी या बढ़ाऊं, छोटाऊं या बढ़ाऊं और री स्वर आए तो इनके मिलने से ए, ओ और अर का निर्माण होता है। इसमें यहाँ पे आपको समझाया हूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा मैं आपको आंखों को, नंगी आंखों से मैं समझा रहा हूँ। अ या आ के आने के बाद छोटी या बड़ी आए तो ए, ओ या आ के आने के बाद छोटाऊं या बढ़ाऊं आए तो ओ या आ के आने के बाद अगर री आए तो अर, ये आए तो यहाँ पे हमारा गुण स्वर संधि होता है। फॉर मैं एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे समझाऊंगा, एग्जाम्पल में आपको समझा रहा हूँ, आपको ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया सूर्योदय। एक मिनट रुकिए, सूर्योदय। तो मैंने बोला हूं कि जब भी यहाँ पे देखिए संधि कहाँ है, तो मैं बोला हूं कि जब ए के मात्रा आए या ओ के मात्रा आए या अर का मतलब ऊपर र का मात्रा आए, वहां पे हमारा गुण स्वर संधि होता है। जो पहले दिखाई देता है उसी पे मैं संधि करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे ओ का मुझे यहाँ पे चिन्ह मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे ओ यहाँ पे ले रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए ओ का निर्माण किससे किससे होता है, तो अ या आ प्लस छोटाऊ या बढ़ाऊ से हमारा ओ का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं यहाँ पे हो जाएगा अ या आ प्लस छोटाऊ या बढ़ाऊ, इसी से हमारा ओ का निर्माण होता है। तो मेरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस मेरे पास बचा है सूर्य, यही मेरे पास बचा है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सूर्य। सूर्य के नीचे मेरा एक छोटा सा हलंत होगा, इसमें से मेरा स्वर निकला है तो मेरा हलंत हो जाएगा, तो इधर हमारा बच जाएगा उदय। तो संधि में हमें सार्थक शब्दों का मेल होता है, हमें संधि में सार्थक शब्दों का मेल होता है। तो अब यहाँ पे मैं आ का जब यहाँ पे मात्रा दूंगा आ, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्या, सूर्या। तो सूर्या मुझे यहाँ पे सार्थक शब्द नहीं दिख रहा है, सूर्य मुझे सार्थक शब्द नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आ ना देकर, अगर मैं यहाँ पे आ ना देकर अगर मैं अ दूं यहाँ पे मुझे अ दूं, मुझे सार्थक शब्द मिल रहा है सूर्य, यहाँ पे सार्थक शब्द मिल रहा है सूर्य, यहाँ पे मुझे सूर्य हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे बढ़ाऊ का जब मैं यहाँ पे चिन्ह बढ़ाऊ का, यहाँ पे मेरा सार्थक शब्द नहीं उदय, उदय में हमारा बढ़ाऊ का मंत्र न रहकर हमारा जब भी उदय मंत्र रहता है, उदय में हमारा चिन्ह रहता है, मतलब उदय हमारा जब भी होता है तो हमारा यहाँ पे छोटी का ही यहाँ पे चिन्ह रहता है। इसलिए मैं यहाँ पे छोटी के साथ चले जाऊंगा, तो सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। तो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझाने के लिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक और महर्षि, मैं आगे एग्जाम्पल ले रहा हूं महर्षि, महर्षि, महर्षि। अब यहाँ पे आपसे मैं कहूं कि यहाँ पे मेरा संधि कहाँ है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जब गुण संधि में एक के मात्रा, ओ के मात्रा और अर शब्द कहीं भी आपको दिखाई दे, वहीं पे हमारा संधि होता है। तो यहाँ पे मेरा देखिए, यहाँ पे देखिए अर,
यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, इस चिन्ह को मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जब ये और हमारा जब भी होता है, यहाँ पे जो लगाती है हमारा एक कदम पहले रहता है, एक कदम पहले रहता है, इसे हमारा जब भी होता है इसके आगे चला जाता है। यहाँ पे मेरा हो जाएगा, और री का हमारा निर्माण कैसे होता है, तो ओ या आ प्लस री, इसी से हमारा अर का निर्माण होता है, और सब निर्माण हमारा इसी से होता है। तो अब यहाँ पे मेरा बचा मह, क्योंकि हमारे यहाँ पे बच रहा है मह, तो मैं यहाँ पे दिखाऊं इसको मैं विस्तार करके, तो म, इसको मैं इस तरह एक वर्ड में दिखा रहा हूं मैं आपको, म प्लस अ प्लस ये हलंत हो जाएगा हलंत प्लस अ प्लस आधा र प्लस स प्लस यहाँ पे मेरा छोटी, यहाँ पे मेरा हो जाएगा छोटी ई हो जाएगा। इसीलिए मेरा जब ये यहाँ पे जो र है, यहाँ पे ये मेरा आगे रहता है, एक स से एक कदम आगे रहता है, तभी हमारा ये आगे उठ के चले जाता है। यही मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। ये हमारा आगे रहता है, यहाँ पे मेरा संधि होगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा मह, इधर होगा मेरा बच जाएगा मह, यहाँ पे नीचे हलंत हो जाएगा, क्योंकि हमारा व्यंजन से स्वर वापस अलग हो रहा है, यहाँ पे आधा हो जाएगा, यहाँ पे मेरा बचाएगा, यहाँ पे मेरा ये बचा। तो अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे मैं अगर अ दूं अ, तो मेरा हो जाएगा मह, अ देने से मेरा शब्द जो बन रहा है मेरा अह बन रहा है, मह बन रहा है, मह, तो मह मेरा कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, तो इसलिए मुझे अ न देकर यहाँ पे मैं यहाँ पे आ देंगे आ, यहाँ पे हो जाएगा माहा, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ माहा हो जाएगा। अगर मेरा यहाँ पे महा हो जा रहा है तो मेरे पास बस एक ही बचा है री ही बचा है, तो बस आपको यहाँ पे री रख देना है, महा प्लस ऋषि। तो महर्षि का जो संध विशुद्ध है हो जाएगा महा प्लस ऋषि। इसको मैं फिर एक बार रिपीट करूं, महा प्लस ऋषि हो जाएगा। तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल में समझाते चल रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर से नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पे गणेश, तो मैंने बोला हूं कि गुण स्वर संधि में हमारा बस पहचान होता है ए के मंत्रा, ओ की मंत्रा और अर। तो यहाँ पे मेरा ए के मंत्रा, यहाँ पे मेरा कमजोरी है, इसका ए के मंत्रा का निर्माण जो होता है, ए के मंत्रा का निर्माण होता है ओ या आ प्लस छोटी या बड़ी, इसी से हमारा अ का निर्माण होता है। यहाँ पे हो जाएगा गण, प्लस इधर हो जाएगा स, इधर हो जाएगा मेरा स। तो यहाँ पे जो गणेश है, तो गणेश का मेरा हो जाएगा संधि विच्छेद। तो एक मिनट रुकिए, मैं गण, तो यहाँ पे मुझे गण प्लस स, यहाँ पे जो मेरा गण बचा इधर स बचा, तो एक का निर्माण हो रहा है अ प्लस आ, अ या आ छोटी या बड़ी, तो यहाँ पे मैं आ दूंगा तो गणा गणा हो जाएगा। तो गणा कोई शब्द नहीं हो बन रहा है, तो मैं गणा ना देकर यहाँ पे मैं अ का निर्माण यहाँ पे लूंगा अ, यहाँ पे हो जाएगा मेरा गण, गण शब्द यहाँ पे मेरा अच्छा बन रहा है, एक शब्द बन रहा है। और इधर जब मैं बड़ी का मंत्र बड़ी दे रहा हूँ यहाँ पे, तो बड़ी हमारा अच्छा ना बन गई, यहाँ पे जब मैं दूं तो मैं छोटी का यहाँ पे दे रहा हूँ, तो गण प्लस इस, गण प्लस इस को ही गणेश बोलते हैं, गण प्लस इस, क्योंकि हमारा एक मंत्रा और या आ प्लस छोटी या बड़ी, इसी से हमारा एक मंत्र होता है, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा तो गण प्लस इस। अब इसको मैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लूं, इसको सॉरी मैं यहाँ पे छोटी का ना देकर यहाँ पे मैं बड़ी कर दूंगा इस, तो यहाँ पे हो जाएगा गणेश, तो बड़ी का मंत्र दूंगा तो हो जाएगा गण प्लस इस। इसका मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूं आपको, सत्येंद्र,
नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा है सत्येंद्र। तो फिर मुझे यहाँ पे ए का मंत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए का मंत्र यहाँ पे दिखाई देगा तो मेरा यही हो जाएगा अ या आ प्लस छोटी या बड़ी। तो यहाँ पे मेरा बस बचेगा कि हो जाएगा सत्य, सत्य हमारे यहाँ पे बचेगा, योग के नीचे हलंत हो जाएगा और प्लस यहाँ आ देंगे तो सत्य हो जाएगा। तो सत्य मेरे कोई शब्द नहीं बन रहे हैं और यहाँ पे मैं और दे रहा हूँ तो यहाँ पे सत्य, सत्य एक अच्छा वर्ड बन रहा है तो सत्य हो जाएगा। और इंद्र में हमेशा छुट्टी का ही मात्रा होता है, यहाँ पे मेरा हो जाएगा सत्य प्लस इंद्र, सत्य प्लस इंद्र। तो सत्येंद्र का सत्य प्लस इंद्र हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आगे लूं परमेश्वर। सॉरी परमेश्वर नहीं, मैं यहाँ पे ले रहा हूं महोत्सव ले रहा हूं। यहाँ पे मेरा जो सन दिख रहा है यहाँ पे ओ यहाँ पे मेरा दिख रहा है, ओ का निर्माण होता है ओ या आ प्लस छोटा हूं या बड़ा, इसी से मेरा अ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा मह बच रहा है, इधर हो जाएगा तो सो। तो मेरा यहाँ पे मैं अ न देकर और यहाँ पे जो मैं आ दूंगा तो महा, यहाँ पे हो जाएगा महा, इधर मैं छुट्टी का जब यहाँ मैं मंत्र दूंगा तो यहाँ हो जाएगा उत्सव। तो महा प्लस उत्सव, महा प्लस यहाँ पे मेरा उत्सव हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे मेरा महा प्लस उत्सव हो जा रहा है। तो मैं 5 करूँ आपको, ये मेरा परमेश्वर और दया दयोर में, ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और उससे पहले कि जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी दबा दे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।